श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में सभी वानर गुफा के अंदर पहुंच गए हैं और स्वयं प्रभा को प्रणाम करके फल और जल प्राप्त किया। उसके बाद सारा हाल स्वयं प्रभा को बताया तो स्वयं प्रभा कहती हैं कि भक्ति खुली आँखों से नहीं मिलती है, इसलिए अब तुम सब लोग अपनी आँखें बंद करो। तुम्हें सीता अवश्य मिलेगी, पछताने की जरूरत नहीं है। कि मूदौ नैन विवर तज जाहु, पहियौ सीतै जन पछताऊ। नैन मूदि पुनि देखै वीरा, ठारे सकल सिंधु के तीरा। वानरों ने जैसे ही अपने आंखें बंद की तो वे गुफा के बाहर आए, किंतु बंदर चंचल होते हैं तो उन्होंने बीच में ही आंखें खोल दी तो वे सीता जी के पास नहीं पहुंच पाए। वे सागर के किनारे पहुंच गए। अब वानर सोच रहे हैं कि वहां तो जल के कारण प्राण जा रहे थे, किंतु यहाँ तो जल ही जल है, जल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो यहाँ विचारें कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। यहाँ न सुध सीता कई पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। सभी वानर विचार कर रहे हैं अपने मन में कि जो 1 माह की अवधि मिली थी उसका बहुत भाग बीत चुका है और अभी सीता की खोज कहीं हो ही नहीं पाई है। पता नहीं चल पाया है कि सीता कहाँ है। सागर की एक विशेषता है, इसका एक छोर दिखाई देता है और दूसरे छोर का कहीं पता नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन एक सागर है जिसका एक छोर माने जन्म तो हमको दिखाई देता है, लेकिन दूसरा छोर मृत्यु दिखाई नहीं देती और हम देखना भी नहीं चाहते। सभी वानर ने निश्चय कर लिया कि हम सीता की खोज के बिना नहीं जाएंगे। तब अंगद ने कहा कि हम यहाँ भी जीवित नहीं रह पाएंगे, अब वहाँ जाने पर तो मृत्यु निश्चित है। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि वहाँ संपाति ने उन्हें देखकर कहा कि प्रभु ने मेरे लिए भोजन भेज दिया। कपि सब उठे गीध कऊ देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कहा अंगद विचार मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा कछ बहुविधि भरनी। जैसे ही संपाति को देखा तो बंदर सब खड़े हो गए। अंगर अपने मन में विचार कर रहा है और विचार करके बोला कि आज जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। राम के काज के लिए उसने अपना तन और प्राण त्याग दिए और परम धाम को प्राप्त हुआ। जब अपने भाई जटायु की करनी को संपाति ने सुना
तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उन बानरों से जटायु के विषय में सब पूछा। फिर कहा कि मोहि लई जाऊ सिंधु तट देऊ तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करब मैं पहियऊ खोजऊ जाए। संपाति ने कहा कि जटायु मेरा भाई था, इसलिए अब हमको समुद्र के किनारे ले चलो तो उसको हम तिलांजलि दें, और अब हम सीता की खोज में तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कपिवीरा। तो सभी बानर उसको समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ पर जटायु की संपाति ने सारी क्रियाएं की। फिर उसने बंदरों को अपनी कथा सुनाई। संपाति कहता है कि हम और जटायु दोनों भाई भाई आसमान में उड़ रहे थे। तो जटायु तो भय के कारण लौट आया, किंतु हम अभिमान बस उड़ते ही चले गए। जब हम सूर्य के निकट पहुँचे तब उसके ताप से हमारे दोनों पंख जल गए और हम यहाँ गिरे आकर के। वो तो महामुनि चंद्रमा की कृपा हुई कि उसने हमको बहुत समझाया और हमें इस जलन से ठंडक भी प्रदान की, और ये भी कह दिया कि त्रेता युग में राम भगवान मनुज का रूप धारण करेंगे, उनकी पत्नी सीता का हरण होगा, उसकी खोज के लिए बानर यहाँ आएंगे, तब तुम उनकी कुछ सहायता कर देना और तुम्हारे पंख पुनः हो जाएंगे। तो मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करत नु कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोला कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। सीता जी लंका में त्रिकूट पर्वत में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ। अब उन्हें तुम्हें पाना है तो जो लांघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। ये 100 योजन का समुद्र जो है, इसको जो लांघ सके वही बुद्धिमान बानर सीता की खोज कर सकता है, वही राम का कार्य कर सकता है। अब गिद्ध तो चला गया, अब यहाँ बानर आपस में विचार करने लगे। तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। सब अपने अपने बल का बखान करते हैं, लेकिन पार जाने में सभी को संशय। तब जामवंत ने कहा कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ हो, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी मादिनी, सात प्रदक्षिण धाय। कहले जिस समय बलि को प्रभु ने बांधा, उस समय जो उन्होंने अपने तन का विस्तार किया, तो हमने उभय घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा उस शरीर की कर ली थी। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझ में समुद्र के पार जाने की भी क्षमता नहीं रही। तो अंगद बोला कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जे संशय कछु फिरती वारा। अंगद कह रहा है कि मैं पार तो जा सकता हूँ, किंतु हमें वापस आने में
दिक्कत है, संशय है। क्या संशय है अंगद को? अंगद जो है वो जितेंद्रीय नहीं है और लंका भोग की नगरी है। वही जाकर के वापस आ सकता है जो योगी हो, भोगी ना हो। तो अंगद कह रहा है कि मैं जा तो सकता हूँ, किंतु अगर कहीं हम लंका के भोग में फंस गए तो हमारा लौटना मुश्किल है। जब तक सभी वानर अपने अपने बल का बखान करते रहे तब तक किसी को सफलता नहीं मिली। अब जामवंत ने हनुमान को पुकारा, कहाई री छपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। काहे है हनुमान, तुम क्यों मौन धारण करे बैठे हो? क्योंकि तुम्हारे पास बल तो पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब जामवंत ने ये सब बातें कहीं तब तक हनुमान नहीं बोले, किंतु जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। और जैसे ही राम काज का नाम लिया वैसे हनुमान पर्वत के आकार के हो गए और सिंह की गर्जना करके बोले कि हे जामवंत, अब हमको उचित सलाह दीजिए कि हमें क्या करना है। तब जामवंत ने कहा कि हनुमान जी ने पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। जामवंत ने कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहु सुधि आई। सियावर रामचंद्र की जय।